Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh. Today I am going to teach a poem that is written and composed by John Donne. The name of the poem Go and Catch a Falling Star, and it is prescribed in syllabus of BA first semester in Maharaja Ganga Singh University बीकानेर। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने पोइट्री बताई थी कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार टू गेट द चाइल्ड फ्रॉम द मैंटेक रूट हु क्लैप द डेविल्स फिट वेयर आर द आवर पास्ट ईयर्स टू टीच द मरमेड सिंगिंग। ये वो उसने तमाम वो सारी की सारी असंभव चीज़ें बताई। अब आगे वो क्या कह रहा है, और कभी यहाँ द पोइट सेज दैट, और दिस पोइम इज़ अबाउट द वीमेंस इनकंस्टेंसी। ये जो कविता है वो स्त्री की बेवफाई से रिलेटेड है। द थीम ऑफ द पोइम द थीम ऑफ द पोइम इज वीमेंस इनकंस्टेंसी। द पोइट इज टू मच डिस्ट्रस्ट अबाउट ऑफ ए वीमेंस फेथफुलनेस एंड ब्यूटीनेस। ही सेज दैट कि बोथ क्वालिटीज कैन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी गेट इन ए ब्यूटीफुल एंड फेथफुल वीमन। कि दो क्वालिटी एक औरत में नहीं हो सकती। और वो कह रहा है कि असंभव से असंभव भी गिरते हुए तारे को पकड़ना, ये तमाम जो चीज़ें उसने बताई, असंभव से असंभव जो कार्य है, ये असंभव चीज़ें तो फिर भी संभव हो सकती है। गिरते हुए तारे को अगर प्रयास किया जाए तो फिर भी प्राप्त किया जा सकता है। बट ए फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वीमन कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन नॉट बी, एक सुंदर महिला हो ही नहीं सकती और वफादार महिला हो ही नहीं सकती। अगर वो सुंदर और अगर वो वफादार है तो जब तक आप उसके पास पहुंचेंगे तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी, वो फेथफुल नहीं होगी, वो फेथलेस हो चुकी होगी। ओके, देखिए, इफ दाउ बीस्ट बोरन दैट मीन्स बर्थ बोरन पावर, जन्मजात शक्ति। ए पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ही असाधारण प्रतिभा का वो धनी है, और ही हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल एज द सुपरनेचुरल पावर, उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। और वो अलौकिक यानी उसको जन्मजात शक्तियां मिली है। वो क्या कर सकता है, दैट ही कैन सी द इनविजिबल थिंग्स, कि वो अदृश्य चीजों को भी देख सकता है, वो अदृश्य चीजों को भी बता सकता है। कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैन हु इज सिटिंग इन दिस रूम और beyond this room, what is happening, what is being happened, that a person who is extraordinary, he can tell very well। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसे देव तुल्य लोग मिल जाएंगे, ऐसे अति असाधारण प्रतिभा के जो लोग मिल जाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, और धीरेन्द्र शास्त्री के पास जब हम पहुँचते हैं और जाते हैं तो वो पूरा का पूरा चिट्ठा हमारे सामने रख देता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हम किस चीज़ का सहाय है। ये तमाम चीज़ें वो मिलने से पहले वो अपने पास रखता है, और अक्सर हम आप लोग वीडियो में देखते भी हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास वो पावर है, दैट मीन्स वो बिस्ट बोरन है, यानी उसके पास वो जन्मजात शक्ति है, या वो उसने शक्ति तपस्या भक्ति करके अपने जो इष्ट देव है उनसे वो ताकत और शक्ति उसने प्राप्त की है। इफ दाउ मीन्स यू, यदि आपके पास ऐसी जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति का होना, यदि आपके पास ऐसी जन्मजात शक्ति है, टू स्ट्रेंथ साइट का मतलब वंडरफुल थिंग, अमेजिंग थिंग, सरप्राइजिंग थिंग, ऐसे आश्चर्यचकित जो चीजें हैं, ऐसे आश्चर्यचकित जो दृश्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। और वो कौन सी चीजें, थिंग्स, ऐसी चीजें इनविजिबल टू सी विच कैन नॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसी चीजें जिनको देखा नहीं जा सकता। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पावर है कि वो बिना देखी चीजों को भी बता सकता है। ओके, वो एग्जाम्पल दे के बता रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब ऐसी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पावर है कि जो बिना देखे इन चीज़ों के बारे में भी बता सकता है। लेकिन क्या चीज़ें नहीं होगी, राइड 10,000 डेज एंड नाइट,
राइड 10,000 डेज एंड नाइट, आप 10,000 रात और दिन की यात्रा करके लौटते हो। यहां कवि ने एक लिटरेरी टर्म का प्रयोग किया है, और वो जो प्रयोग किया वो किया हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, यानी कवि ने यहां अतिशयोक्ति का जिक्र किया, यानी बढ़ा चढ़ाकर जिक्र किया है। देखिए, बढ़ा चढ़ाने का मतलब जैसे कोई हम अमूमन वी कॉमन यूज इन आवर डेली लैंग्वेज, इन आवर डेली कम्युनिकेशन, वी यूज द हाइपरबोलिक सेंटेंस। हम हाइपरबोलिक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर कहते हैं, जैसे अब मैंने किसी से कहा कि मैंने तुम्हें लाख बार समझा दिया कि ऐसे मत करो, ये तो एक व्यक्ति को लाख बार नहीं बोला जा सकता, तो मैंने लाख बार तुम्हें कहा है कि ऐसा मत करो, यानी थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाया गया है, थोड़ा सा इसको इंप्रेसिव बनाया गया है, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है, थोड़ा सा इसको विवाइड एक पिक्चर दी गई। यानी कभी हाइपरबोलिक का यहाँ जानबूझ के इस्तेमाल करा, कविता पर एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए, एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए। तो वो कवि देखिए क्या कह रहा है कि तुम 10,000 रात और दिन, 10,000 रात और दिन की यात्रा नहीं की जा सकती दोस्तों। इसलिए हाइपरबोल क्या होता है कि जो चीज यथार्थ में होती है, उस यथार्थ की चीज का कई गुना बढ़ा चढ़ाकर जिक्र करना, इट इज कॉल्ड हाइपरबोल, वो हाइपरबोल होता है। और यहां जॉन डन ने इस पोइम में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस पोइम में कवि ने हाइपरबोल का बड़ा बखूबी और बड़े शानदार तरीके से यूज किया है। तुम 10,000 रात और दिन की यात्रा करके लौटते हो, टिल एज सनो, SNO है, ये सो नहीं है, टिल एज सनो वाइट हेयर ऑन दी, तब तक आपके बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे, तब तक, दैट मीन्स यू हैव बिकम ओल्ड, तुम वृद्ध हो चुके होंगे, आपके माथे पर, आपके सिर पे, आपके कपाल पे, आपकी खोपड़ी पे जो बाल हैं वो सफेद हो चुके होंगे, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड ए लॉन्ग जर्नी ऑफ राइड 10,000 डेज एंड नाइट, क्योंकि आपने 10,000 दिन तक एक लंबी यात्रा की, और उस यात्रा को करके जब तुम वापस लौटते हो, और वो जो आपने लंबी यात्रा किस लिए की, आपने 10,000 रात और दिन तक लंबी यात्रा की, और उस यात्रा में आपने क्या क्या देखा, दाऊ यद्यपि, वैन दाऊ रिटर्न्स, जब तुम वापिस लौटते हो, विल टेल मी, और तुम मुझे बताओगे कि जब 10,000 दिन तक कोई व्यक्ति यात्रा करके लौटता है, पहली बार तो 10,000 दिन तक यात्रा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर एक टर्म हो सकता है, 10 ईयर जर्नी टर्म हो सकता है, 15 ईयर्स जर्नी टर्म हो सकता है। जब तुम यात्रा करके वापस लौटोगे तो तुम मुझे दाऊ यद्यपि, वहन दाऊ, दाऊ दैट मीन्स यू, रिटर्न्स व्हेन यू विल रिटर्न, या दाऊ रिटर्न्स दैट मीन्स व्हेन यू विल रिटर्न, और देन यू विल टेल मी, कि जब तुम वापस लौटोगे, विल टेल मी, तुम मुझे, यहां विल्ट है, ये विल्ट दैट मीन्स जब तुम 10,000 रात और दिन तक तुम यात्रा करके वापस लौटते हो, और उस यात्रा पे लौटने के बाद और तुम क्या करोगे, यहां विल्ट का मतलब विल, आप विल टेल करेंगे, आप मुझे बताएंगे। ऑल स्ट्रेंज वंडर, ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑल अमेजिंग थिंग, ऑल सरप्राइजिंग थिंग, वो अति असाधारण चीजें, वो आश्चर्यचकित चीजें, वो अनोखी चीजें, वो यूनिक चीजें, वो ओल्ड चीजें, दैट बी फेल दी, जो तुम्हारे रास्ते में आई, दैट बी फेल दी, जो तुम्हारे ड्यूरिंग द जर्नी, दैट बी फेल दी, दैट मीन्स कि यू विल सी, जिनको तुमने देखा या तुम देखोगे, यू विल सी ड्यूरिंग द जर्नी, जब यात्रा के दौरान तुम वापस लौटते हो, और उस यात्रा के दौरान तुमने अनगिनत स्ट्रेंज वंडर को देखा, अनगिनत जो आश्चर्यचकित चीज़ों को आपने देखा, ये चीज़ें आपको मिल सकती है। यात्रा पे जाएंगे आपको अनगिनत चीज़ें मिलेंगी, आपको ऐसे अति असाधारण लोग मिलेंगे जो बिना देखे किसी चीज़ को बता सकते हैं, बहुत सारे अजीबोगरीब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन मिलेंगे, अति असाधारण लोग मिलेंगे जिनके पास आपसे हटकर उनके पास एक जीनियस और एक टैलेंट, एक और एक प्रतिभा होगी। एंड स्वीयर नो वेयर, लेकिन तुम कसम खा के कहोगे नो वेयर, नो वेयर फाउंड ए वीमन हु इज बोथ ब्यूटीफुल एंड ट्रूथफुल, लेकिन आप कसम खाकर कहोगे कि लिव्स ए वीमन नो वेयर, किसी भी जगह औरत एक ऐसी नहीं रहती है, ए वीमन एक ऐसी जगह औरत नहीं रहती, लिव्स ए वीमन एक ऐसी औरत, ट्रू एंड फेयर, जो ट्रू भी है और जो फेयर भी है। ट्रू दैट मीन्स, ट्रू मीन्स फेथफुल, कि जो फेथफुल भी है, एंड फेयर, फेयर मीन्स ब्यूटीफुल,
लेकिन आपको एक सुंदर, लेकिन तुम कसम खा के कहोगे कि आपको एक सुंदर और एक वफादार औरत नहीं मिली, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि इस पोइम के अंदर कभी विमेंस की जो इनकंसिस्टेंसी है, विमेंस की, औरत की जो यहां जो कवि है, द पोइट वांट्स टू टेल अस द पोइट हैज बिकम डिसगस्टेड ऑफ ए फेयर सेक्स, यानी जो विमन जो जाति है, विमन जाति के प्रति जो एक वो गणना से भर गया है, यानी दैट्स वाई दैट पोइम इज कॉल्ड द सिनिकल पोइम, इसलिए इसको सिनिकल पोइम कहा जाता है कि आपको ऐसी सुंदर और वफादार औरत नहीं मिलेगी। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, कवि कह रहा है कि पहली तो शर्त, द पोइट सेज दैट आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, सच काइंड ऑफ वीमन कैन नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड, किस प्रकार की औरत दुनिया में नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1%, फॉर 99.99 ए फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वीमन कैन नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1%, if a woman who is both beautiful and faithful or that woman is found in the world, और अगर कवि कह रहा है कि पहली बात तो मिलेगी नहीं, अगर मिल जाए तो if thou findest one, यदि आपको ऐसी औरत मिल जाती है, let me know, please tell me the introduction, please tell me the address of the woman, कृपया मुझे उस औरत का एड्रेस बताना। such a pilgrimage were sweet, इस प्रकार की औरत को मिलना और उसके पास जाना वो एक पिलग्रिमेज होगी। पिलग्रिमेज दैट मीन्स ए होली जर्नी, ए रिलीजियस जर्नी, वो एक धार्मिक यात्रा होगी। ऐसी औरत की दीदार करना, उससे यानी उनसे मिलना एक प्रकार का बड़ा शानदार होगा, और उसकी जो यात्रा होगी वर स्वीट, बहुत ही शानदार यात्रा होगी। येट आई डू नॉट, मैं नहीं जाऊंगा, आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाएंगे, आप ही बताएंगे, और जब आप बताएंगे आप उसके पास मिलेंगे। दाऊ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मैट, यद्यपि जब हम उनसे अगले दरवाजे पर मिलेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि फला जगह इस प्रकार की औरत रहती है, और हम गए, आप गए और मैं गए, और हम दोनों जाके जब उस औरत से मिले, और मिलते वक्त क्या होगा, दाऊ सीवर ट्रू, जिस बार आपने वो बताया कि फला जगह एक ऐसी औरत है, यदि आप उस औरत से पहली बार मिलते हो, एट दैट टाइम सीवर ट्रू, उस समय वो सच्ची है। When you meet her, जब आप उससे मिलते हो। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, और जब आप अपना खत पत्र मुझे लिखोगे कि इस स्थान पे आ जाइए, और इस स्थान पे एक ऐसी औरत है जो सुंदर भी है और जो फेथफुल भी है। लेकिन अगर वो सुंदर है तो फिर वो फेथफुल नहीं रहेगी, अगर वो फेथफुल है तो फिर वो सुंदर नहीं रहेगी, यानी वो एक प्रकार से क्या हो चुकी होगी, बेवफा हो चुकी होगी। टिल यू राइट योर लेटर, जब आप अपना खत मुझे लिखोगे, येट सी विल बी फॉल्स, तब तक वो झूठी हो चुकी होगी, तब तक वो इनकंसिस्टेंसी हो चुकी होगी, तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी, तब तक वो ट्रुथलेस हो चुकी होगी, तब तक वो फेथलेस हो चुकी होगी, वो एक प्रकार से धोखा दे चुकी होगी। इर का मतलब बिफोर से पहले, आई कम 2 और 3, और वो 2 और 3 लोगों को धोखा दे चुकी होगी, वो 2 और 3 लोगों के साथ मित्रता कर चुकी होगी। जब आपको वो ये कहेगी कि आई एम द फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट यू मीट मी, कि तुम पहले व्यक्ति हो मुझसे मिले हो, और आई वॉन्ट टू गेट मैरिज विद यू, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले वो 2 और 3 अपने प्रेमी बना चुकी होगी, वो 2 और 3 प्रेमियों को धोखा दे चुकी होगी। दैट इज द पोइम दैट इज रिटन बाई जॉन डन। द नेम ऑफ द पोइम, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।